नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। सुलगता सवाल में आज महबूबा मुफ्ती पर सवाल उठाएंगे, जिसकी तपिश से गुपकार गैंग भुन जाएगी, जिहादी गैंग बौखला जाएगी, क्योंकि योगी के बाद शाह के बुलडोजर ने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आजकल महबूबा मुफ्ती को भी बुलडोजर से डर लगने लगा है। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार को घेरने का नया एजेंडा शुरू कर लिया है और मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया कि बुलडोजर चलाकर मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों का रोजगार छीन रही है, मुसलमानों की रोजी रोटी छीन रही है। और तो और महबूबा ने ये भी कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के युवाओं पर यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रही है। ये बयान महबूबा मुफ्ती का दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर चले बुलडोजर पर आया है और अब बारी जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलने की हो रही है, जिससे पहले ही महबूबा मुफ्ती ने नया राग अलापना शुरू कर दिया और सवाल ये सुलगा दिए हैं। क्या शाह के हंटर से डर गई महबूबा मुफ्ती? क्या गुपकार गैंग पर भी चलेगा बुलडोजर? क्या मोदी के खिलाफ बन रही है मुस्लिम रणनीति? ये सवाल इसलिए दहक रहे हैं क्योंकि महबूबा की बुलडोजर को लेकर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं और गुपकार गैंग को मोदी के खिलाफ कोई न कोई मुद्दा चाहिए, तो उन्होंने बुलडोजर और मुस्लिमों पर ही राजनीति शुरू कर दी है। महबूबा कह रही हैं जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती को एक बात बताना चाहते हैं कि केंद्र में अभी तक जो भी सरकार रही उसने जम्मू कश्मीर के लिए कभी नहीं सोचा। आप जैसे नेताओं ने कभी यहाँ के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मोदी कर रहे हैं तो बेचैनी बढ़ती जा रही है। महबूबा जी कान खोलकर सुन लें, हाल ही में मोदी सरकार ने घाटी में 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को क्या क्या दिया, तो वो भी आपको बता देते हैं। पहला ये कि भटिंडा जम्मू कश्मीर गैस पाइपलाइन का काम शुरू करवाया है। डल लेक के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जम्मू श्रीनगर में एम्स पर काम जारी है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। 7 पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज पर काम चल रहा है। 3 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,534 घरों का निर्माण हुआ है। 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। 9 लाख महिलाओं तक गैस कनेक्शन पहुंचा है। अब तक 38,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। यानी घाटी में अब वो विकास हो रहा है जो कई सरकार नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर आप जैसे नेताओं की घटिया पॉलिटिक्स की वजह से अपनी पहचान खोता जा रहा था, जिसे मोदी सरकार वापस ला रही है। सब्र कीजिए, अभी तो यहाँ आतंक और आतंक को पनाह देने वालों पर सिर्फ यूएपीए लगाया गया है। जल्द बुलडोजर भी चलने वाला है और लपेटे में गुपकार गैंग भी आने वाली है। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती पहले से ही रोने लग गई हैं। अब जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो महबूबा मुफ्ती ने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। युवाओं को भड़का रही हैं, लोगों को बहला फुसला रही हैं, ताकि सत्ता वापसी का सपना पूरा हो सके। इसीलिए महबूबा मुफ्ती मुस्लिम कार्ड खेलकर जहांगीरपुरी का मुद्दा उछालकर मोदी सरकार को टारगेट कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ये बताएं कि क्या अतिक्रमण पर गलत कार्रवाई हो रही है, क्या दंगाइयों पर एक्शन गलत लिया जा रहा है, क्या देश में ऐसे बवालियों को बढ़ावा दिया जाए जो सब कुछ आग में झोंक दें। महबूबा जी, आप जैसे लोगों की इसी गंदी राजनीति की वजह से ही जम्मू कश्मीर आतंक की लपेट में आया है, जिसे मोदी सरकार अपने एक्शन से सुधार रही है। अब कार्रवाई धर्म देखकर नहीं की जाती। जो गलत करेगा, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। महबूबा मुफ्ती से पहले भी तमाम विपक्षी पार्टियां जहांगीरपुरी के मुसलमानों का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को लपेटने में लगी हुई हैं। लेकिन ये लोग जिनके जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और ये घुसपैठियों दिल्ली समेत कई राज्यों में अवैध कब्जा कर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन विपक्षियों को तो सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करना है, इसीलिए ये लोग बांग्लादेशी मुस्लिमों पर हो रही कार्रवाई से तिलमिलाए घूम रहे हैं। अगर महबूबा को जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी मुसलमानों की इतनी परवाह है, तो वो कश्मीरी पंडितों पर भी गौर कर लें, उनके दर्द पर भी मरहम लगा लें, लेकिन नहीं करेंगी। हिंदुओं के जख्मों को तो ये लोग कुरेदने का काम करते हैं, क्योंकि पता है वहां इसकी ही पोल खुलेगी।
तो कुल मिलाकर ये जिहादी कट्टरपंथी गैंग मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। एक तरफ महबूबा को शाह मोदी के बुलडोजर का खौफ सता रहा है, दूसरी तरफ यूपी में टिकैत गैंग योगी के बुलडोजर से बेचैन हो गया है। इतनी बेचैनी कि हर वक्त गर्म रहने वाले उनके तेवर अब नरम पड़ गए हैं। चुनाव के समय में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को आशीर्वाद देने वाले नरेश टिकैत का बीजेपी के रुख को लेकर एक बयान सामने आया है। वो एक किसानों के आंदोलन में कहते नजर आए हैं, धरना प्रदर्शन में अपना समय बर्बाद मत करो, अगर कोई समस्या है तो जिला प्रशासन से मिलकर बात करो, उनसे समस्या के समाधान की बात करो, इससे निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। ये बयान उस नरेश टिकैत का जो आज से पहले दोनों भाई खुद बार बार सरकार को धरनों की धमकियां देते थे, यहां तक कि योगी के दोबारा सत्ता में न आने की धमकी भी दी थी, लेकिन इनकी खोखली धमकियां रखी रह गईं। वहीं अब जिस तरह से यूपी में बदमाशी करने वालों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है, इस बुलडोजर ने नरेश और टिकैत दोनों के तेवर ठंडे कर दिए हैं। दोनों भाइयों को डर है कि कहीं बुलडोजर इनके यहां तक न पहुंच जाए, इसीलिए उनके सुर बीजेपी की ओर बजने लगे हैं। दोनों भाई अभी तक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, उससे हमेशा ये लगता था कि ये लोग बार बार आंदोलन की धमकी देकर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता में दोबारा योगी ने कदम रखा, इन्हें समझ आ गया कि लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इनका अब कोई आधार नहीं बचा है, इनकी राजनीति खत्म हो गई है। इसीलिए अब लाइन पर आना ही बेहतर होगा, सरकार के गुड़गाना ही बेहतर होगा। अगर गलती से बुलडोजर आ गया तो टिकैत गैंग का सब तबाह हो जाएगा। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लिबरल गैंग के अंदर बुलडोजर का डर समा गया है, क्योंकि योगी से होते हुए बुलडोजर ने गुजरात, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में अपराधियों, बदमाशों के हौसलों को पस्त कर दिया है। इसीलिए इस गैंग के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।